Hello everyone. Today we are going to do poem A Tiger in the Zoo of class 10th. So let's get started. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. The poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from zoo to jungle and back again to the zoo. तो कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कंपेयर. इस पोएम में हम क्या देखेंगे? कंपैरिजन देखेंगे टाइगर का. एक वो जो जू में रहता है और दूसरा जो कि फॉरेस्ट में है. तो इस पोएम को भी हम इसी थीम से पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टैंजा में जो कि जू में है, देन सेकेंड जो कि फॉरेस्ट में. अगेन ऐसे ही करेंगे, ठीक है. नाउ सी. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Stalks का मतलब होता है slowly move करना. और मैंने बताया स्टेंजा वाइज चलेंगे तो यहाँ पे ही कौन हुआ? ही हुआ a tiger in the zoo, जो कि zoo में है. Stalks का मतलब move slowly. Vivid strips का मीन्स क्या होता है? Vivid strips होता है ब्राइट कलर की जो टाइगर पे स्ट्रिप्स होती है ना, उनको कहा है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. अब केज है, बहुत बड़ा तो होगा नहीं, फॉरेस्ट की तरह छोटा ही होगा, तो जितना है उतना ही वो स्टेप्स मतलब चल पा रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड यानी जो टाइगर के पंजे होते हैं, क्लॉज, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसको किससे कंपेयर किया है? वेलवेट से. इन हिज क्वाइट रेज. रेज होता है गुस्सा. अब वो कहाँ पे है? वो तो है जू में, है ना, केज में. अब कोई वो तो कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए वो गुस्सा तो है बट शांत है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the plump deer pass. Lurking का मीन्स होता है हाइड होना, और यहाँ पे ही कौन है? अ टाइगर इन द फॉरेस्ट. तो लर्किंग का मीन्स होता है हाइड होना, हाइड छुपना. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. यहाँ पे स्लाइड वो वाला नहीं है. स्लाइड है मूविंग स्मूथली या स्लोली लॉन्ग ग्रास के बीच में से शांति से चुपचाप जाना. नियर द वाटर होल. वाटर होल के पास यानी पूल समझो, वहाँ पे जहाँ पे प्लम्प डियर आते हैं. प्लम्प यानी मोटे ताजे डियर आते हैं. नाउ ही शुड बी स्लार्निंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws टेरराइजिंग द विलेज. स्नार्लिंग का मीन्स होता है दहाड़ना. अब वो घरों के पास मतलब दहाड़ता है. कहाँ पे? एक जंगल की एज पे. बियरिंग यानी शोइंग, दिखाना. वाइट फैंग्स, फैंग्स होता है टीथ, उनको दिखाना अपने क्लॉस को. और टेरराइजिंग का मीन्स विलेज के लोगों को डराता. बट ये एक बोला गया है कि अगर वो जू में नहीं होता, फॉरेस्ट में होता, तो वो ऐसा पक्का करता. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring the visitors. Concrete cell क्या होता है? जो कि एक बिल्डिंग होती है जो सीमेंट से बनी होती है, मतलब, और जो उसका फ्रंट होता है वो बार्स होता है, समझो जेल की तरह. His strength behind bars. अब जो उसकी स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बार्स के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. स्टॉकिंग मीन्स मूव स्लोली. जितना केज है उतना वो अपना चल रहा है. विजिटर्स को इग्नोर करते हुए, क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं है, वो तो केज में है, तो इसलिए उनको इग्नोर करता हुआ वो अपना चल रहा है आराम से. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. और रात को वो आखिरी आवाज़ सुनता है. द पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग कार्स कौन सी होती है? व्हीकल्स ऑफ पुलिस, जो निगरानी रखने वाली होती हैं. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज. और देख रहा होता है अपनी चमकती हुई आँखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए स्टार्स को. तो हमारी पोएम तो यहीं ओवर हो गई है. आई होप आपको पसंद आई होगी, मतलब समझ आई होगी. अब हम देखेंगे राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. ओके, देखो. स्ट्राइप्स, इसको हम मानते हैं ए. केज बी, एंड अगेन सी. केज रेट सेम, देन बी. ए बी सी बी. नेक्स्ट देखते हैं शेडो. ए, ग्रास बी,
then whole, C, then again B. तो अब आप देखेंगे ना नीचे वाले स्टैंजास उनकी भी सेम होगी. तो क्या है इसकी राइमिंग स्कीम हमारी? A, B, C, B. ठीक है. अब हम देखते हैं पोएटिक डिवाइस. देखो, पैड्स ऑफ वेलवेट. पैड्स क्या होते हैं? क्लॉज. कंपैरिजन किससे किया है? वेलवेट, सॉफ्ट कपड़ा होता है वेलवेट का, उससे. तो जब कंपैरिजन होता है तो वहाँ क्या आएगा? मेटाफर. तो पहली कौन सी हुई हमारी? मेटाफर. सेकंड, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. ये वाला देखो, स्टॉक्स एस, हिज, स्ट्रिप्स. तो ऐसे साउंड ज़्यादा रिपीट हो रही है. तो जब भी हमारी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? कौन सी राइमिंग स्कीम होती है? कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? कॉन्सोनेंस. ठीक है. तो हमने दो देख ली, मेटाफर एंड कॉन्सोनेंस. अब देखते हैं. वेयर प्लम्प डियर पास. तो यहाँ पे क्या लग रहा है? पी, पी रिपीट हो रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा लगेगा एलिट्रेशन. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. यहाँ पे बताओ क्या लगेगा? शुड, अराउंड, हाउसेस. ओ साउंड ज़्यादा रिपीट हो रही है. देन एसोनेंस. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज. तो अब यहाँ पे आप बताना इस वाली लाइन में कौन सी साउंड रिपीट हो रही है. आई विल गिव यू द हिंट, दैट इज एसोनेंस और कॉन्सोनेंस. कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी? सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड लास्ट वन, बिहाइंड बार्स. अगेन बी रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे भी हमारी एलिट्रेशन. तो हमारी पोएम यहीं पे ओवर होती है. ओके. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना. ओके. एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड press the bell icon too so that you will never miss out any new video from us. Till then guys, bye bye.